दिया इस मंच पे आने के लिए और फर्स्ट टाइम गवाही देने के लिए। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आइए हम एक छोटा सा मेरे को गाना गाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Holy Bara Vajasina Dalaba. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. Thank you, Jesus. मैं मेरी टेस्टिमनी में शुरुआत करना चाहता हूँ। लॉकडाउन के पहले मैं बहुत बड़ा गुंडा था। बहुत बड़ा गुंडा मतलब मैं सिगरेट, दारू पी के मैं क्या नहीं करता था, लेकिन लोगों को गाली देना और क्या क्या बोलना, औरत को गाली देना, बच्चे लोग को मारना, जानबूझ के झगड़ा करना, जानबूझ के किसका भी टिंगल करना। मुझे बिल्डिंग में कोई भी अच्छा नहीं बोलता है, क्योंकि मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो सिगरेट पीता था। सब लोग मेरे को ऐसा नाक बंद करते थे, क्या क्या बोलते थे, दारू पी के आता था, क्या क्या गंदे गंदे गाली देता था, मेरी वाइफ को गाली देता था, मेरे बच्चे लोग को गाली देता था, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर को मैं आज धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मेरी सब दारू सिगरेट सब मुक्त किया है मुझे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं दिन में 40 सिगरेट पीता था, दारू पीता था, परमेश्वर ने एक ही क्षण से मेरा सब कुछ निकाला। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग ने जब प्रार्थना में ऐसे ही सोफे पे बैठा था, जैसे ये भाई बैठा था, अचानक मेरे मन में वो बोलना, लाइव चालू करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अचानक ऐसा मेरे मन में आया। तो मैंने शुरुआत किया और शुरुआत ऐसा हुआ, मेरे को सब लोग बोले, अरे तू प्रार्थना कर रहा है, तू तो दारू और सिगरेट का आदी है। तो उनको नहीं मालूम था मैं सिगरेट और दारू सब छोड़ दिया था। तभी मैंने स्टार्ट किया प्रार्थना करना, तो काफ़ी लोग मेरे से जुड़ गए। बहुत सारे पास्टर्स लोग लाइफ आना चालू किया। तभी से लेके अभी तक परमेश्वर का काम चालू है। तो मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग ने पहला स्टार्ट किया था, घर से मीटिंग स्टार्ट की, ऐसे ही लोग बैठे थे और एक पास्टर को बुलाया था। तभी मैं सिगरेट पी रहा था, तभी कुछ सिगरेट दो सिगरेट मैंने फटाफट पिया, फटाफट सिगरेट पिया और मैं परमेश्वर को बोला, ये मेरा आखिरी सिगरेट है, मैं अभी पीऊंगा नहीं। और अपना चालू हो गया, प्रार्थना हो गया। ऐसे 20 क्षण बैठे थे ऐसे। तो मैंने परमेश्वर को बोला, मैं अभी कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, कभी दारू नहीं पीऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया और ये सब कुछ छोड़ दिया। तभी से लेके अभी तक अपना परमेश्वर का काम हो रहा है। हमारा 20 क्षण बैठे थे, तो हम लोग ने पहला घर से चालू किया था, फिर हमारे बिल्डिंग में टेरेस है, उधर से चालू किया था, उधर 20 के 40 हो गए। एक मीटिंग में 40 लोग हो गए। फिर दूसरा मीटिंग हम लोग ने टेरेस पे रखा, तो उसमें 80 लोग बढ़ गए।
बढ़ते ही गया। तो मुझे लगा मैं और भी काम करूं करके, तो मैं प्रार्थना में था। मुझे परमेश्वर मुझे हॉल दीजिए। तो मैं बहुत प्रेयर कर रहा था। मतलब महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कुछ उत्तर ही नहीं आ रहा है। बाद में परमेश्वर ने मुझे हॉल दिया, वर्तक हॉल आप सबको मालूम रहेगा। तो हम लोग ने पहला उधर मीटिंग रखा। उधर भी बहुत सारे लोग आ गए, कम से कम नहीं बोला तो कम से कम 120 मल्टीप्लाई होते गए। जैसा परमेश्वर ने धन्यवाद दे के 2 मछली और 5 रोटी को मल्टीप्लाई किया, वैसा हमारा मल्टीप्लाई होते गया। वो तीसरा मीटिंग हो गया। फिर हम लोग ने वो इधर मीटिंग रखा था अपने ये अपना वो तालाब के उधर हॉल है ना, वो जो नगर पालिका था, तो उधर हमारे मैंने उधर मीटिंग लगा था। तो उधर भी 70-80 लोग आए थे, कम आए थे लोग। फिर परमेश्वर ने दास के द्वारा भविष्यवाणी की, तू बढ़ेगा, तू मल्टीप्लाई होगा, तू ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने वो ग्रहण किया और मैं छोड़ दिया, ये सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। फिर पास्टर जैसे बोले वैसे अपने पास्टर सूरज प्रेमानी हमारे से कांटेक्ट हो गया। तो मैं उनके पास गया मिलने के लिए। तो वो मुझे बात किया, तो मैंने बोला सर मैं आपके साथ पहला मीटिंग कर रहा हूँ। वो बोलता पहला ही मीटिंग अद्भुत मीटिंग होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इधर से 200 लोग मेरे से जुड़े, मतलब इधर से जुड़े। तो मैं बाद में मैंने छोड़ दिया ये सब बात। परमेश्वर ने मुझे रात को दर्शाया, तेरे को सपने में मैंने ये किया था, मतलब पूरा भीड़ देख रहा था और मेरे को याद आ गया। तो ऐसा पास्टर ने प्रोफेसी किया था ना, वो लेके मैं प्रेयर करने को चालू हो गया, प्रार्थना किया। जब भी कोई भी प्रोफेसी करता है तो उसको ऐसा लेके नहीं छोड़ना, उसके ऊपर प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तूने वो दास के थ्रू बोला, भाई साहब के थ्रू बोला, वो पूरा हो हमारे जीवन में पूरा। प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा ही नहीं लेके हम बैठे करके, प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर का अद्भुत काम हो गया। काफी लोग आए थे, कम से कम 350 लोग वो हॉल में बैठे थे। हमको देखो, मैंने किधर से चालू किया था, घर से चालू किया था। घर से हॉल में गया, घर से टेरेस में गया, टेरेस से हॉल में गया, हॉल में डायरेक्ट एसी में गया, एसी से ग्राउंड में आ गया। अभी हम लोग ओपन ग्राउंड करने वाले हैं। अभी जो मीटिंग आ रहे हैं ना, तो वो ओपन ग्राउंड। देखो परमेश्वर कितना महान है। अभी जो प्रेमानी का मीटिंग में आए थे, कौन कौन लोग आए थे मुझे पता नहीं, सब लोग आए थे। कैसा मीटिंग था, बहुत अच्छा था। ये मीटिंग करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो गया। मेरे घर में मेरी लड़की का बस में जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो बस का एक्सीडेंट हो गया। तो वो सब लोग एक में के ऊपर गिर गए, एक में किसका थोड़ा फूटा, क्या हो गया मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको, मेरी लड़की को सेफ रखा। दूसरी बात, हमारे घर के सामने नहीं, दूसरी बात, हमारा पंखा जो चल रहा था ना, रात को अचानक स्फोट हो गया सुबह। बोला क्या हो गया मालूम नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद। तीसरा दिन हमारे बिल्डिंग के सामने सिलेंडर फट गया, तो मैं बोला कोई बात नहीं। मैं बोला मेरी वाइफ को बोला जो कुछ होएगा ना वो अच्छा ही होगा, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, परमेश्वर का धन्यवाद दो। बहुत कोशिश हो गया मीटिंग बंद करने के लिए, क्या हो गया वो सब आपको पता है। तो मैं वो मीटिंग के लिए मैं तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, भाई साहब आ गया, हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। तो बाद में शाम को जैसा मीटिंग हो गया, लोग थोड़े कम थे, बाद में परमेश्वर ने भरना चालू किया। बाद में ऐसे लोग आ गए, बोलते मीटिंग बंद करो करके। अभी मैं अकेला है, मैं पूरा ठंडा हो गया। मैं बोला उसको जो भी करना है मेरे को करो, क्योंकि जवाबदार मैं हूँ, ये मीटिंग का मेरा जवाबदारी है। आपको मारना है मुझे मार। तो मैं वो कुछ बोला नहीं। तो मेरी लड़की उधर बाहर बैठी थी, वो रो के अंदर गई। तो थोड़े पास्टर्स लोग आए, जमा हो गए। जमा होने के बाद तो एक पास्टर आया। मैंने रियल में आपको बोलता हूँ, मैं कभी भी मैं सोचता तो मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरे कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन वो टाइम में मैंने स्वर्गदूत देखा ऊपर से आते समय, पुलिस के द्वारा आए, पास्टर्स के द्वारा आए, लोगों के द्वारा आए। मैंने कभी सोचा नहीं था। और मीटिंग भी अपना ग्रैंड सक्सेस हो गया।
इसके लिए हम, मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब उसके, ये क्या बोलते हैं उसको, सब उसके भागीदार है। मैं अकेला नहीं हूँ। ये ये हमको दर्शाता है, ये हमारा फैमिली है। तो हम फैमिली में एक है, फैमिली ऑफ क्राइस्ट। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मतलब फैमिली भी है, क्राइस्ट भी है। तो हमको कभी नहीं डरना है। हम देखो, कभी कभी हम प्रार्थना करते 1 साल 2 साल 3 साल हमको उत्तर नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते, टर्न अप करते। तो कभी सोचा है क्यों ऐसा हो रहा है? कभी ध्यान दिया है? मैं आपको एक वचन बोलता हूँ। वचन खाली सुनना नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना है। एशिया का 59, एशिया 59 और 1। देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, न ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन सके। दूसरा, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। देखो क्या बोलता है परमेश्वर, क्या बोला है? देखो सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा है गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसके मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। इसमें क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया इसमें आप लोग को? हाँ, हम जो पाप करते हैं, हम जो निंदा करते हैं, हम इसके बारे में उसके बारे में खाना फूसी करते हैं, हाँ, वो अच्छा है क्या? अच्छा नहीं है ना। वो क्या अच्छा है? बुरा है, बुरा है। हम गाली देते हैं, गलोच करते हैं, गलत बात है, गलोच करते हैं, और इसके बारे में उसके बारे में, हाँ, परमेश्वर के दास के बारे में भी बोलते हैं, हाँ, इसके उसके बारे में निंदा करते हैं। तो वो अच्छा है? गलत। इसलिए परमेश्वर हमारी बात सुनता नहीं है। हमारी प्रार्थना तो जाती है ऊपर, लेकिन शैतान बीच में से ही ये कर लेता है। तो प्रार्थना जाएगी कैसा? तुम 3 साल 4 साल ताली मारो, क्या कुछ भी करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को चेंज करो, पहले अपने आप को चेंज करो, दूसरे को चेंज नहीं करो। जो भी करना है परमेश्वर से, देखो जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं ना, जब परमेश्वर से हम कनेक्ट होते हैं, वो सब कुछ अपना सुनता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन है। हमारा जैसा, ये समझो मेरा लड़का है, मैं इससे अच्छे व्यवहार करता हूँ, ये मेरी बात सुनता है। क्यों सुनता है? जब हम अच्छा बीज डालेंगे, अच्छा फल आएगा। रिटर्न में क्या आएगा? खराब बीज जाएगा ना? नहीं, खराब बीज आएगा। अच्छा आएगा? हाँ, अच्छा आता है बोलते हैं। नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं आएगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोलने का उदाहरण वही है। जब हम अच्छा बीज बोएंगे तो रिटर्न में हमको अच्छा बीज ही आएगा, खराब नहीं आएगा। बराबर। तो हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रार्थना को लेके जाते हैं। अभी मैंने कैसा बोला, मैं घर से मिनिस्ट्री चालू किया था। घर से मैंने मिनिस्ट्री चालू किया था। 20 जन थे, टेरेस में 40 हो गए, हॉल में 120 हो गए, फिर ज्यादा हो गए, फिर हजारों में हो गए। तो ये कैसा है, हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तब होगा। इधर उधर की बात करके हमको कुछ मिलेगा नहीं। हमको अभी और परमेश्वर के नजदीक आना है। हमको परमेश्वर का सुनना है, वो क्या बोलता है वो सुनना है। मेरी हालत एकदम बेकार थी, मैं औरत को मारता था,
कोई नहीं रह सकता था मेरे साथ, कोई भी नहीं रह सकता था, लेकिन उसने घुटने टेक के प्रार्थना किया, मेरे लिए प्रार्थना किया। हम बोलते हम पापी हैं, छाती पे हाथ डाल के ऐसा बोलते पापी है, ये है। अरे पाप तुम्हारे उठा लिया है उसने। बराबर। आपको मालूम है यीशु के साथ 2 जन और भी थे क्रूस पे। डाकू था, लेकिन देखो परमेश्वर ने, डाकू ने बोला मुझे याद करना वो टाइम में, क्यों ना हम उसके जैसा बने। बराबर। मैं पापी मानता है। हम भी पापी है, कोई सत्य नहीं है। मीटिंग करना, ये करना, वो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। वो अनुग्रह के लिए हमको क्या करना है? इसका निंदा करना है, उसका ये करना है, क्या करना है हमको? प्रार्थना करना है। वो तो है, वो समान सब है, वो सब है, सब कुछ है, लेकिन हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज्ञा दिया है वो भी है, लेकिन हमको इसका उसका बात नहीं करना है, हमको परमेश्वर का बात करना है। आज मैंने वो आंटी को देखा, आज मैंने वो आंटी को देखा, वो आई थी, उनको सुनने को नहीं आ रहा था। हाँ, रहने दो, ठीक है। उनको सुनने को नहीं आता, पर आज मैं विश्वास करता हूँ ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, तभी उनको बराबर सुनने को आएगा। मैं बिलीव करता हूँ, हालेलुया, आमीन। मैं बिलीव करता हूँ, मुझे मालूम नहीं आपका हालेलुया, कितना आमीन। फेथ है वो, लेकिन मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। उसने क्रूस पे भी बोला है इट इज फिनिश, क्रूस पे भी बोला है इनको माफ कर दो। ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है, जानते नहीं। उनको माफ कर दो। तो ऐसा हमारा क्यों नहीं स्वभाव है? अरे वो परमेश्वर गधे को यूज कर सकता है, तो तुमको और मुझको नहीं कर सकता है? आराम से। मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं गटर में पड़ा था, दारू में, सिगरेट में, दलदल में फंसा था, उठा लिया है। मेरे को उसने ये किया, तो आप लोग को नहीं ब्लेस कर सकता है? कर सकता है, क्यों सर? कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? मैं एक व्यक्ति ऐसा, मैं इनको बोल रहा था, मैं आते समय में बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे लिए प्रार्थना करना। फर्स्ट टाइम मैं इतना दिल खोल के बात कर रहा हूँ, आमीन। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ ये बात। मैंने कभी मेरी दवाई किसको शेयर नहीं की। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और जिस पे परमेश्वर पे अनुग्रह रहता है ना, वो हमेशा सक्सेस रहता है। हालेलुया, आमीन। हम बोलते हैं ना हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, इसका परमेश्वर अब है। दूसरा वचन अपन पढ़ते हैं। बहुत बाद में बात कर देंगे लेके जाने के लिए। दूसरा वचन पढ़ते हैं, लूक 5:5। लूक 5:5। मत्ती, मार्क, लूक। खाली बांटना बोल दो सिस्टर, बाद में देंगे, नहीं तो बोलो लेके जाने के लिए बाद में आने। हाँ, लेके जाओ, नहीं तो बोलो लेके जाओ, आधे घंटे के बाद में आओ। आदत है ना पानी। परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सुनोगे, आपका तो घर भर जाएगा, दूसरे का भी घर भर। आमीन। सुनना जरूरी है। देखो इसमें क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा क्या? मेरा थोड़ा हिंदी पढ़ो, ये नहीं, पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ। 5 है ना? 5:5 निकाला सबने? देखो, शिमोन ने उसको उत्तर दिया हाँ। कि हे स्वामी, स्वामी। हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, हाँ। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने क्या किया? जाल डाला। जब उन्होंने ऐसा किया मतलब उन्होंने सुना ना, सुना। तो बहुत मछली धर लिया और उनका जाल फटने लगा। क्या किया उसने? विश्वास तो किया, और क्या? आज्ञा का उसने आज्ञा पालन किया। वो सारी रात मछली पकड़ रहा था, सारी रात उसको कुछ भी नहीं मिला, थक गया होगा। परमेश्वर आया, उसने बोला जा गहराई में जा, बोला ऐसा, गहराई में जा, गहराई में जा, जाल डाल दे और तुमको बहुत सारी मछली मिलेगी। अगर वो सुनता नहीं था तो कुछ नहीं मिलता, खोया होता। हाँ, मुझे संभालो। हाँ, ऐसा बोलता था, वो अपना ही चलाता था, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन उसने सुना, उसका बोटो भर गया, बाजू वाले का भी भर गया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, तो कभी भी हमको
सुनना है किसका, कान दिया है सुनो, लिखा है ना उसमें, हाँ। कान है, जिसके कान है वो सुने। हाँ, आत्मा क्या कहता है। तो हमको देखो अपनी बात चलाना नहीं है, परमेश्वर का वचन पे चला। बहुत सारे आएंगे इधर की उधर की बात करेंगे, बहकाएंगे, लेकिन हमको परमेश्वर के इसमें चलना है। परमेश्वर जब लाजरस को उसकी बहन क्या बोली कि अगर तू होता तो मेरा भाई तो बच गया लाजर, होता। देखो उसका विश्वास कितना है, उसका विश्वास देखो कितना है। हमको ऐसा विश्वास है, अगर तुम होते, अरे पानी से दो समुंदर उसको डिवाइड कर डूबा सकता है, तो आपका हमारा प्रॉब्लम क्या है भाई? कुछ नहीं। हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके पास जाते नहीं है, प्रॉब्लम लेके जाते नहीं है। उनके पास जाओ ना प्रॉब्लम। वो क्या बोला है, तुम्हारे से बड़े बड़े काम करेगा, आश्चर्यकार। हम उससे अच्छे काम, मेरे को इतना नहीं आता लेकिन बराबर। नहीं। बड़े बड़े काम करेगा। हाँ, जो कुछ मैं करता उससे भी बढ़कर काम करेगा, ऐसा परमेश्वर का वादा है। बराबर। तो हम क्यों ऐसा ही है? हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं। कुछ हो गया था, अभी ब्रदर ने बोला ना, कुछ बोले ना अपने पहला, कुछ स्ट्रांग बोलने वाला है, क्या बोलने वाला है, ऐसा कुछ आपने बोले थे ना पहला, वचन देने वाला है। कोई हाथ होता है जो दिखाई नहीं देता। हाँ, वो हार्ट होता है, वो परमेश्वर अपने को दिखता है, नहीं। लेकिन तो भी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो भी हम प्रार्थना करते हैं ना। परमेश्वर का काम है हमको माफ करना, लेकिन आमीन। सच्चे दिल से जाना है उसके पास। खाली नहीं। सच्चे दिल से जाना है। नेट कनेक्शन मालूम है, वाईफाई कनेक्शन सबको मालूम रहेगा ना। जब तक कनेक्शन नहीं होता है तब तक वो चालू नहीं होता है। कनेक्शन हो गया तो रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए खेद है। तो ऐसा ही हम जब हमारे पिता के साथ जब कनेक्शन अच्छा रहता है सब बात हो जाता है। वो क्या बोलता है, मेरी राज्य की खोज करो। किसकी? परमेश्वर के राज्य की खोज। मेरी नहीं, उसकी राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं मिलेंगी। सब मतलब सब, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा, लेकिन खोज तो करो। हमको मोजिस का ये चाहिए, हमको मोजिस का ब्लेसिंग चाहिए, हाँ, इब्राहिम का ब्लेसिंग चाहिए, हाँ, और क्या दाऊद का ब्लेसिंग चाहिए। अरे कितना प्रॉब्लम, पौलुस ने कितना प्रॉब्लम्स उठाया मालूम है ये सब कुछ, हाँ, कितना बार उनको मारा है। कोई ऐसा करने वाला? एक डंडा मिलेगा तो चलो भाग जाओ, हाँ। तो ये हमको ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन हमको उतना करना भी है। सब इजी नहीं मिलता है। खाना बना रहे आप, जो लेडीज खाना बनाते हैं, इतना आसानी से होता है क्या? नहीं होता। क्या क्या करना पड़ता है? बाजार में कांदा काटना पड़ता है, मिर्ची खत्म हो गया, हाँ, तो वो हमको लाना है तभी बनाता है। फिर हम लोग क्या बैठ के मस्त चालू, हाँ? लेकिन लेडीज लोग कितना मेहनत करते हैं। बराबर। यस, मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल परमेश्वर देता है। अरे हमको एकदम हम्बल से परमेश्वर के पास जाना है, उसके वचन पे चलना है। अगर वचन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं कहाँ से क्या क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी ऐसा इतना बात नहीं किया, लेकिन मैं खुश हूँ। परमेश्वर का नाम आज मैं ऊंचा कर रहा हूँ। आमीन। आज मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम, मैं सच्ची बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम आज मैं ऐसा ये कर रहा हूँ। पहले तो खाली ऑनलाइन में करता था, ऑनलाइन में कौन देखता, लेकिन आज मैं देखो कितना 10 जन तो रहेगा ना। मैं थोड़ा शर्मता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। बोलना दे नहीं, अच्छा है। तो पर देखो परमेश्वर एक गधे को यूज कर, मैं गधा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं गधा हूँ, लेकिन वो गधे को यूज कर सकता है। तो फिर आमीन। मैं चाहता हूँ आप भी गधे बने, परमेश्वर आपके ऊपर बैठे और चले। आमीन। आमीन। हालेलुया। सामर्थ आ गया तो तुम्हारा जो ऐसा है ना बिगड़ा हुआ काम, वो पूरा सीधा हो स्ट्रेट हो जाएगा। आमीन। सही बात। प्रार्थना करते रहो, हारना नहीं है। हारेंगे तो क्या है, शैतान बैठा है फाड़ने के लिए। आमीन। शैतान बैठा ही है, वो किधर ना किधर बच्चों में प्रॉब्लम लाएगा। अभी जैसा मेरा हो गया, वो
लास्ट टाइम आपको मालूम नहीं मेरी लड़की को कितना प्रॉब्लम हो गया। पहले मीटिंग में उसको अल्सर का प्रॉब्लम हो गया, पेट का, और इतना खून उसका जा रहा था। 15 दिन पहला ना उसका बोर्ड एग्जाम चालू था, 12th का एग्जाम चालू था, तो उसको अल्सर का ही हो गया। उसको लूज मोशन हो रहे थे, वो भी खून के लूज मोशन, तो बहुत सारा हो रहा था, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा था उसको। तो हम लोग इधर जाते उधर जाते, कुछ फायदा नहीं हो गया, कुछ मतलब नहीं हो गया। मैं सोचा ये डॉक्टर सब बेकार डॉक्टर है, फिर अच्छे डॉक्टर के पास गया, उधर भी वही प्रॉब्लम चालू है। एक ने बताया उसका एक्सरे सोनोग्राफी भी करो, तो उसमें उसको जो आंतड़ी है ना पूरा सड़ गया था, पूरा वो ये हो गया था पूरा वो, और उसका एग्जाम भी था। हाँ, वो पूरा जो भी खाना खाती थी वो पूरा वो खून के द्वारा उसका सब ये होता था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, जितना पैसा जमा किया था सब, मेरा मीटिंग को पैसा जमा किया था, सब पैसा झाड़ू गिर गया। हॉस्पिटल में एक ही साथ में 1-1.5 लाख रुपया घुस गया उसका। अभी मीटिंग कैसा करने का? हाँ, मेरी लड़की हॉस्पिटल में है। हाँ, और सब लोग बोलते अभी एग्जाम है, 10 दिन उसको गैप गिरा था एग्जाम के लिए। बेचारी जाती थी, पैड डाल के जाती थी, खून आता था। सच्ची में परमेश्वर को धन्यवाद परमेश्वर को। हाँ, तो वो जाती थी हॉस्पिटल में, मेरे को बोलती है तुम लोग मेरी वाइफ हमेशा रोती रहती थी। मैं कभी मेरे को देख के बोलती है बाबा तो तेरे को टेंशन नहीं है, रोता नहीं है। मैं बोला तेरे सामने क्या रो, मैं तेरे सामने रो के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके सामने पिता के सामने रोऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं उसको घर पे लेके आया, हो गया, सब कुछ हो गया। उसका एग्जाम भी अच्छा हो गया और अव्वल नंबर से पास हो गई, 86% निकाला। सब लोग खुश हो गए हमारे फैमिली में। परमेश्वर कोई भी हमारे फैमिली में इतना पढ़ा नहीं है और इतना हाई परसेंटेज नहीं निकाला है। और मेरे बच्चे स्टार्ट टू एंड MGM से पढ़े हैं, 86 के ऊपर ही थे, दोनों भी बच्चे, लड़का लड़की। तो हो गया, वो पास सक्सेस हो गया। अभी मीटिंग आ गया, मीटिंग के लिए पैसा क्या करने का? मैं बोला चलो प्रार्थना करेंगे, जो भी कमाया था वो गया। अभी फिर चालू हो गया मैं प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर अभी मैं हार गया, अभी तू काम करना, ऐसा बोला। मैं आ गया, फिर पैसा चालू हो गया आने के लिए, और अपना मीटिंग भी एकदम मस्त सक्सेस हो गया। पैसा भी आ गया, जितना मैंने खर्चा किया था हॉस्पिटल के लिए वो भी एक ट्रस्टी से मिला मुझे पैसा। तो ये परमेश्वर का काम है। तो हमको हारना नहीं है, कोई भी कुछ भी हो। मैंने तो मेरी वाइफ को बोला था मैं मर गया तो भी मीटिंग चालू रखने का, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं ऐसा करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर। तो हाँ, ऐसा ही परमेश्वर है हमारा। इसलिए मैं सबको एक व्यक्ति को बोलता हूँ, एक व्यक्ति को कभी नहीं हारना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं है, ATM मशीन है ऊपर, खाली हाथ उठा के प्रार्थना मांगना, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो देने के लिए रेडी है। लेकिन ऐसा ही मत बैठो, पागल के जैसा मत बैठो, छाती पीट के मत बैठो, कुछ नहीं होने वाला है। टेंशन आएगा, टेंशन अगर आता है ना तो शैतान बैठा है फाड़ने के लिए। ऐसा फाड़ेगा ना वो, कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास टेंशन लेके जाएगा ना, वो टेंशन का सॉल्व भी करेगा और भरपूरी से भर भी देगा। आमीन। ये बात जरूरी है, मैंने आजमाया है। अगर मैं हारता था ये मीटिंग में, अगर मैं हारता था, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ये करते थे, गाली देते थे। आप लोग भी बोलते थे अरे भाई ने देखो कैसा मीटिंग रखा है, हमको मार पड़ी इसके वजह से। लेकिन परमेश्वर ने मुझे नीचे नहीं डाला, स्वर्गदूत देखा मैंने। आमीन। किसको कोई भी मीटिंग में था, कैसा लगा मीटिंग? ये ब्लेस था कि क्या था? मीटिंग अच्छा था, ब्लेसिंग था, वाकई में अच्छा था। ये परमेश्वर को धन्यवाद। देखो हमारा परमेश्वर कैसा हमको ये करता है। पैसा भी नहीं था, मैंने आपको पता है ये रिंग रखा था मैंने, पैसा नहीं था मेरे को, कोई सपोर्ट करने वाला। जो भी एंट्री फीस आता है ना उसमें ही अपन चला था। अभी 1,33,000 रुपया हो गया। ये तो रिंग छुड़ाया, प्लस परमेश्वर ने दूसरा भी दिया। आमीन। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको, मैं मेरे बाप को अच्छे से पहचानता हूँ। आप लोग नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं पहचानता हूँ सीधा। वो आप जब प्रार्थना लेके जाते हैं ना, उसको कुड़कुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, उल्टा वो देने वाला है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा ना। इसका मतलब ऐसा नहीं मांगते रहो, अरे देना भी तो सीखो ना, देना भी तो सीखो ना। ऐसे काम में आगे बढ़ो। अगर मैं अभी ये अंगूठी नहीं रखता था तो मीटिंग थोड़ा पैसा कर्जा होता था, लेकिन वो कर्जे से भी निकाला, प्लस मैंने बोला भी एक्स्ट्रा मिल गया मुझे, कभी मैंने डाला उसमें।
भाई साहब भी बोल रहे थे मुझे मैं देता हूँ करके, मैं बोला नहीं, खुदा का काम है, वो अरेंज करेगा। क्यों ना हम ऐसे चीज में ये करें। कोई भी पास्टर भी मीटिंग करते हैं, डालो, क्योंकि वचन भी कहता है वो हर्ष से देने वाले को गॉड लव चीयरफुल गिवर्स। उदारता से खुशी से देने वाले। हाँ, कुड़ करके नहीं, कुड़ करके नहीं देना है कभी भी। हंसते रहना है, हंस के काम करना है। अगर अपने को कुछ जरूरत है उसके पास जाओ, ना ही किसको आजू बाजू वाले को बोलो। इधर हम लोग ब्याज से पैसा मांगेंगे ना तो वो इसको उसको बोलते रहेगा, अरे बाबा ब्याज से पैसा लेके गए, लेकिन उसके पास जाएंगे तो ब्याज का क्या, उसका वो आपको डबल भर देगा, लेकिन उसके पास जाते नहीं ना। हाँ, जाते नहीं ना उसके पास। जाओ उसके पास, खाली हाथ उठो, मांगो मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, क्या बात हो गई? उसको सब पता है, मांगने से पहला ही वो दे देता है। वचन भी बोलते हैं। मांगने से पहले ही दे देता है। उनको कभी भी ये नहीं करना। अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा, पास्टर बोले हमारे चर्च में क्वालिटी है करके, मैं वो बहुत ही खुश हो गया ये सुन के। हमको ज्यादा भी भीड़ क्या करना है, परमेश्वर भीड़ के लिए आया है। परमेश्वर बोलता है 1 या 2, जिधर भी खड़ा होगा, घर में नहीं, किधर भी खड़ा हो उधर मैं हूँ। हजारों के भीड़ में है परमेश्वर, 1 या 2 है सब जगह, लेकिन बोलता है 1 या 2 मेरे नाम से। सच्चे लोग, हाँ सच्चे। आजकल बोल बच्चन बहुत देते रहते मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो बात नहीं। हमको सोचना है वो चीज। बोलते आएंगे। अभी एक व्यक्ति है, एक कोई प्रॉफिट आया है, तो मैं उनके साथ गया था। मैं उनके उधर गया था एक चर्च में। उनको मेरे को बोले थे उधर जाओ करके, देखो करके। तो वो प्रॉफिट प्रेयर कर रहा था, लोग घिर रहे थे, वो आ रहे तो नाच रहे थे। तो मैं बोले ये क्या है, कोई नौटंकी बात भी कर रहा था। एक कोई गिर गया, एक औरत गिर गई है ऐसी, और बाद में ऐसी चुपचाप उठ के देखती है, वो है कि गए के नीचे ही, मेरे पैर के नीचे ही। मैं प्रॉफिट को बोला देखो क्या कर रही है, देखो क्या कर रही है। तो मैं उसको वापस एक बार देखा, तो वापस इसी देख रही है। मैं बोला चल बाबा नौटंकी क्या, उठ जा, फट करके उड़ गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है ना, तो आपको सब चीज से छुटकारा देता है। ना ही क्या बोलते वो, जो आपकी बीमारी है, जो गंदगी है, वो सब निकाल के आपको आशीष देना चालू कर दे। लेकिन आप सच्चाई के पास, उसके पास तो जाओ, खाली बोलो मत। एक्टिंग बाज नहीं चलेगा इधर। परमेश्वर के राज्य में एक्टिंग नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये चीज के लिए। हाँ, और मैं सच्ची में हाथ जोड़ के सबसे ये करता हूँ, अगर मैंने कुछ बोला है तो मुझे माफ कर दीजिए। परमेश्वर की महिमा की है आपने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे ब्रदर। धन्यवाद।